जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। तो आइए, जैसा कि हम लोग फैक्टर्स को पढ़ रहे थे, तो फैक्टर्स में कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग कर चुके थे, जिसमें से आज हम लोग करने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सम वाली बात करते हैं, यानी कि योग की बात करते हैं कि जितने गुणनखंड हैं उनका योग क्या होगा। तो देख रहे हैं, जैसे हमने एक नंबर लिख रखा, नंबर कोई भी नंबर हो सकता हो, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर रहा है a इंटू बी इंटू सी, पावर a की पावर p इंटू बी के पावर q इंटू सी के पावर r है। पावर का मतलब ये होगा कि a p टाइम आया है, जबकि b q टाइम आया है, c r टाइम आया होगा। तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन करा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में। इसके बाद हमने निकालना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात करें, a दी पावर 0। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेक्ट, मतलब इसे क्या क्या सेपरेट कर देना है, अलग अलग करके। एक पावर 0 प्लस a के पावर 1 प्लस a के पावर 2 प्लस डॉट डॉट a के पावर p तक जाएगा, इनटू b के पावर 0 प्लस b के पावर 1 प्लस b के पावर 2 प्लस डॉट डॉट b के पावर q हो जाएगा। इस तरीके से c के पावर 0 प्लस c के पावर 1 प्लस c के पावर 2 प्लस डॉट डॉट c के पावर r हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा अपने पास है, 540 को हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है। आपने देखा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1 आ गया है। तो इसको अब हमने क्या करना, बेसिक से जैसे इसको हमने एक्सप्लेन कर रखा है उस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, जितने पावर होगा उतने टर्म आपको चलना होगा। ठीक है, प्लस करते हुए 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 आ जाएगा। इस तरीके से 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सबको जोड़िए। 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 होता है, प्लस 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 3 के पावर 0 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के पावर 2 9 हो जाएगा, 3 के पावर 3 27 27 हो जाएगा, 5 के पावर 0 1 5 के पावर 1 तो 5। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 7 27 3 30 30 9 39 1 40 इंटू 5 1 6 हो जाएगा, 7 6 42 42 चौका 168, जीरो लगा देंगे सीधा, कितना जाएगा 1680 आ जाएगा। आई होप समझ आया होगा। समझ आया तो ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम आपके पास लिख देते हैं, यहाँ छोटा सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं 240 है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, पहले तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 1 2 2 2 4 0, 2 से करेंगे 2 6 12 0, 2 से 2 3 6 अगेन करते हैं, 2 से 2 15, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 एक बार 5 से कट जाएगा, कट गया। ठीक है, आपने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन इसके क्या क्या हो सके हैं 240 के। 2 के पावर 1 2 3 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है, सम निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 2 के पावर 4 हो गया। इस तरीके से हम इसका निकाल लेंगे, इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब एक एक करके निकालते हैं। देखो इसका 2 के पावर 0 1 2 4 8 16 हो गया। इसका देखेंगे 1 3, इसका 1 5। ठीक है, 16 4 20 20 10 30 30 1 31 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, अब आप देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा, 4 1 4 4 3 12 इंटू 6 6 चौक 24 2 6 2 12 2 14 1 6 कम 6 1 7 744। आंसर कितना जाएगा आपका, 744। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ गए इसके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ आ रहा होगा आपको। चलिए ठीक है, जैसा आपने देखा 240 का 540 का हमने कर दिया। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इधर एक क्वेश्चन लेते हैं 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना जरा आप। 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 180, अगेन 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 90, 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 45, 3 से कट करेंगे 15, अगेन 3 से कट करेंगे 5,
5 से कट कर देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई है, देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू आ गई 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 2 क्यूब इंटू 1 2, 3 कितनी बार 2 बार है, इंटू 5 1 टाइम। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3 इंटू ये हो जाएगा इंटू, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो हम यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दी पावर 0, 3 दी पावर 1, 3 दी पावर 2। ठीक है, इसके बाद में 5 दी पावर 0 प्लस 5 दी पावर 1। अब आप देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा इसका, 2 की पावर 0 1, इसका हो जाएगा कितना 2 4 8। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 3 9, इसका हो जाएगा 1 और 5। ठीक, तो अब इसको जोड़िए, 8 4 12, 12 2 14, 1 15 इंटू 9 3 12, 1 13 इंटू 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 18, 180, 5 3 15, 180 195 हो गए इतने की वैल्यू, 195 इंटू 6 कर देंगे, 6 पंचे 30, 3 हो गया, 9 6 54 30 57, 7 5 हो गया, 6 कम 6 5 11, तो कितना जाएगा आपका 1170 आ जाएगा आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये जितने अभी तक हमने 3 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखाया आपको, ये 3 के तीनों क्वेश्चन था क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने थे हमने। क्या निकालना था हमने, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ आया होगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स 240 का कितना आ गया 744, 540 का 1680, जबकि 380 का आ गया 1170। हमने देखा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, हमने आपको क्वेश्चन करके दिखाया, तरीके से भी बताया। ठीक है, अब आइए हम लोग देखने वाले हैं अगला सम ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब इवन फैक्टर्स की बात करेगा तो अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये ए जो है ये है इवन प्राइम फैक्टर्स है, ये क्या है, इवन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ए आपका क्या है, इवन प्राइम फैक्टर्स है। तो अब हम यहां से देखते हैं, इवन अगर प्राइम फैक्टर्स है आपका क्या है, ए अगर इवन प्राइम फैक्टर्स है तो एक काम करना है, इस बार जो पावर 0 लिए है ना, सबका पावर, ए के पावर 0, बी के पावर 0, सी के पावर 0, जितने भी टर्म्स आएंगे ऐसे एंड सोन आगे जाता भी रहेगा ये। अब ध्यान से देखना, जैसे ए क्या हमने मान रखा है, इवन नंबर आएगा, ए अगर इवन नंबर है तो इसका ए के पावर 0 वाला पॉइंट बस ये नहीं लेना है आपको, बाकी सारी वैल्यू लेनी है। यानी ये हो जाएगा ए के पावर 1, ए के पावर 2, ए के पावर 3 प्लस डॉट डॉट ए के पावर पी तक लेना है, जबकि ये पूरा का पूरा जैसे है एज इट इज ले लेना है, बी के पावर 0, बी के पावर 1, बी के पावर 2, ऐसा सी के पावर 0, सी के पावर 1, सारी की सारी चीज़ें ले लेनी है। ये हो जाएगा बी के पावर 0 प्लस बी के पावर 1 प्लस बी के पावर 2 प्लस डॉट डॉट बी के पावर क्यूब, ये हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास आ जाएगा सी के पावर 0, सी के पावर 1 डॉट डॉट सी के पावर आर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप पूरा का पूरा लेना, बस इतना याद रखना है। अगर आपको इवन चाहिए तो इवन वाला जो है 0 नहीं ले कंसीडर करेंगे बस, बाकी इसे 1 से कंसीडर करेंगे, बाकी सब में क्या करेंगे 0 से कंसीडर करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास आए, क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे मान लो 240 ही ले लेते हैं, वही चलो 240 अगर ले लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम जरा। 2 से कट करेंगे 1 2 0, 2 से अगेन कट करेंगे 60, 2 से कट करेंगे 30, अगेन 2 से कट करेंगे 15, 3 से कट करेंगे 5, 5 से कट करेंगे 1 आ जाएगा। अब 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करा तो क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, ये आ गया। अब इसमें से हमें निकालना है सम ऑफ, क्या निकालना हमें, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स लेने हैं तो बस याद रखना जो इवन नंबर है, इवन नंबर आपके पास क्या है 2 वाला इवन संख्या, इसको पावर 1 से शुरू करना है। ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, जबकि इसको 0 से कंसीडर करना है। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, इसको
5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ये हो जाएगा देखो 2 4 8 16 इंटू 1 3 इंटू 1 5, ये देखो 16 4 20 20 10 30, 30 गुणे 4 गुणे 6, 6 चौक 24 24 3 72, 720 आ जाएगा। आपके पास जो है सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आ गए, सम ऑफ इवन फैक्टर्स आपके पास आ गए 720। आई होप इतनी सब बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर ये समझ में आ, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन चलिए यही ले लें, यहाँ पर लेते हैं, देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो 720 ले लेते हैं। 720 को हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 360, 2 से करेंगे 180, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 90, 2 से कट करेंगे 45, 3 से कट करेंगे 15, 3 से कट करेंगे 5, 5 से कट कर देंगे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। कट गया पूरा का पूरा। देखो अब हमने करना क्या है, 720 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 1 2 3 स्क्वायर 5 की पावर 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसका हमें चाहिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स कहना क्या चाह रहा है कि इवन वाला जो नंबर होगा उसको 1 पावर 1 से शुरू करना है, जबकि सारे के सारे नंबर को अब प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर आए हैं ऑड नंबर ऑड पावर, तो उन सबको क्या कर देना है आपको 0 से ही शुरू करना है। तो ये आप देख पा रहे हैं 2 ही आपके पास इवन दिख रहा, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ से। इसके बाद में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 4 8 16, 1 3 9 1 5। देखो 16 8 16 4 20 10 30 गुणे 9 10 3 13 गुणे 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 13 3 39, इतना हो जाएगा 390 इंटू 6, 0 9 6 54 4 5 6 3 18 5 23, कितना गया आपके पास 2340। कितना जाएगा 2340 आ जाएगा आपका सम ऑफ इवन फैक्टर्स। ध्यान से देखिए, आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो देखो हमने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए, यहाँ से 240 का निकाल के हमने दिखाया सम ऑफ इवन फैक्टर्स, 720 पे भी निकाल के दिखाया सम ऑफ इवन फैक्टर्स। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। इतनी बातें अगर समझ आ रही हैं तो जरा 2 क्वेश्चन का आंसर आप करके दिखाइएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक 540, क्वेश्चन नंबर 1 540 का आपको दोनों बताना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो कि हम दे रहे हैं आपको 810। ये 2 क्वेश्चन का आपको बताने हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। ये 2 क्वेश्चन के आप आंसर देंगे, जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर कर रहे होंगे। ठीक है ना, ध्यान से देंगे। आप सबके सब जो है, अगर आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें जैसे भी हमने आपको सिस्टमेटिक वे में समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ अगर आ गई है तो आप ध्यान से देखेंगे और इन 2 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ठीक है, 540 का सम ऑफ ऑल फैक्टर्स और सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, इस तरीके से 810 का भी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना आएगा, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। हमने 2 चीज़ें हमने आपको क्लियर करके दिखाया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है ना, एक और है जो भी हम उसको भी सॉल्व करने वाले हैं हम लोग देख करके। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स एक और आपके पास आएगा, क्या सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन जैसे हमारे पास है ही, अब हम करते हैं सीधा सीधा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ ए ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करें अगर हम, तो इसके लिए क्या होगा, कुछ नहीं है। ऑड फैक्टर्स का मतलब इसमें से इवन पॉइंट हटा देना होगा। तो इवन वालों को क्या करना है, सीधा सीधा कर देना, a की पावर 0 ले लेना है इसको, बाकी वैल्यू जो आएगी इसका लेना है b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 डॉट डॉट प्लस b की पावर q।
इस तरीके से c के पावर 0 प्लस c के पावर 1 प्लस c के पावर 2 डॉट डॉट c के पावर r, आगे जो भी होगा वो चलता जाएगा, ठीक है ना। जितने भी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स में टूटा होगा ये उतनी वैल्यू आती जाएगी। बट ध्यान रखना इवन वाला जो होगा उसका क्या कर देना, बस a के पावर 0 कर देना है। अब अगर नहीं चाहते हो आप ये करना, हटा भी दोगे इसको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a के पावर 0 की मतलब वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 का किसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे कोई खासा फर्क नहीं डालेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं इस पर। तो आप चाहो तो चाहे इवन वाले पार्ट को हटा भी सकते हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन जो लॉजिक है लॉजिक के हिसाब से यहाँ रखना है आपको, ठीक है ना। बट अगर आप नहीं लगाते हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखेंगे हम क्वेश्चन को, जैसे देखिए ध्यान से अब देखेंगे। अब हमने करना क्या है, अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या निकालेंगे हम यहाँ से, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करते हैं। ऑड फैक्टर्स में क्या करना, इवन वाला जो पावर हो, इवन वाली जो संख्या होगी उसको सीधा सीधा इवन के पावर 0 ले लेना है। बस आपको क्या कर देना है, जो भी ऑड फैक्टर्स में निकालते हैं तो इवन के पावर जो क्या होगा 0, तो इवन नंबर क्या है 2, तो 2 के पावर 0 ले लेना है। इसके बाद में बाकी बची वैल्यू को क्या करना, 3 दी पावर 0 प्लस 3 दी पावर 1। इस वैल्यू को भी ऐसे करेंगे 5 दी पावर 0 प्लस 5 दी पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 दी पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 6, तो 6 चौक 24। तो कितने आपके पास पर ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे, 24 आपके पास ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। किसमें, 240 में 24 ऑड फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको भी देखते हैं। इसमें भी इवन क्या आ गया, 2 के पावर 0 कर दो, ये हो जाएगा 3 दी पावर 0, 3 दी पावर 1, 3 दी पावर 2 इंटू 5 दी पावर 0, 5 दी पावर 1, ये 2 दी पावर 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 5, ठीक है, 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो 1 इंटू 9 10 3 13 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 13 6 78, ठीक है। तो इसमें कितने आपके पास प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सॉरी सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 78 आ जाएंगे इसमें, और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स इसके कितने हैं, 24 हैं। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी आपको किस तरीके से हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर किस तरीके से निकालना, हमने सारी चीज़ें आपको रख दी हैं। आपके पास फॉर्मूला भी है, आप फॉर्मूले की मदद लेकर के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 पॉइंट पूछे जाते हैं, 3 के तीनों हमने लिख रखा है बाई फॉर्मूला, और क्वेश्चन भी करके हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो अब आप 2-3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं, कमेंट में सभी लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है। पहला तो आपको हमने दिया था 540, दूसरा आप इसको करेंगे 720 पे, तीसरा 360 का नहीं किया ना, हाँ ठीक है, अच्छा नहीं 720 तो हो चुका है। ये करेंगे आप 780, 360 और 420 और 100, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। जितने क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब 540, 780, 360, 420, 100, इन सब पे आपको निकालना सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इन 3 के तीनों को आंसर आपको सारे क्वेश्चन का देना है। तो आई होप अगर आपको चीज़ें सारी समझ आई हैं तो आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करिए, रिवाइंड करके दोबारा से देखेंगे तभी समझ में आएगी चीज़ें। जब आपको समझ में आएगी तो आंसर देने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप आराम से आंसर बता पाएंगे इनका। आपको सारे के सारे आंसर करने हैं प्रत्येक क्वेश्चन के, 540, 780, 360, 420, 100 का आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ये सारे के सारे वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप इतना करेंगे। अभी इसी यहाँ जा करके हमारा जो है फैक्टर्स ख़त्म होता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, करेंगे। अब इसके बाद आपको किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतना आप कर लेते हैं तो आपको फैक्टर्स में डाउट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जितना हमने आपको बताया ये सारे के सारे चीज़ें आपको इतना अगर आप कर पाते हैं तो फैक्टर्स में आपको डाउट नहीं आएगा, फैक्टर्स आपका यही कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो इतना आप लोग करिए ध्यान से, क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सबके सब कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। आप लोग से मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद।